रात के अंधेरे में होती है काले सोने की चोरी। एक इशारा मिलते ही दनादन दौड़ने लगते हैं ट्रकों के पहिए। फास्ट ट्रैक का बड़ा सवाल, आखिर कौन देता है इनको निकल जाने का इशारा। चंबल इलाका कभी बीहड़, बागी और बंदूक के लिए कुख्यात हुआ करता था। बाद में इसमें बजरी और जुड़ गया, लेकिन बीच बीच में आए कई काबिल और जांबाज पुलिस अफसरों के प्रयासों से बीहड़ में बागी और बंदूक का दौर तो थम गया। लेकिन अब बड़े स्तर पर चंबल अंचल में काले सोने की चोरी होने लगी है। काला सोना मतलब काली गिट्टी। रात के समय में दर्जनों क्या सैकड़ों की संख्या में ट्रक और डंपर चोरी छिपे गिट्टियों से भरकर धौलपुर से होकर नेशनल हाईवे 44 से निकलते हैं। बताया जाता है कि लाखों रुपए का ये कारोबार बेहद व्यवस्थित और प्रोफेशनल तरीके से होता है, जिसमें गिट्टी के ट्रक चुपचाप निकल जाने के लिए आंख बंद करके चुप बैठे रहने के बदले जिम्मेदारों को मोटी रकम दी जाती है। बड़े स्तर पर होने वाले इस गोरख धंधे की बू पिछले काफी समय से आ रही थी, जिस पर भरतपुर संभाग के सबसे बड़े और धौलपुर जिले के नंबर 1 चैनल फास्ट ट्रैक ने गुरुवार रात को धौलपुर से लेकर मुरैना मध्य प्रदेश तक के हालातों का हाईवे पर जायजा लिया, जिसमें जिम्मेदारों के दावों की पूरी कलई खुलती नजर आई। बाबा देवपुरी से चंबल पुल तक लगी मिली ट्रकों की लाइन। फास्ट ट्रैक ने रात के काले अंधेरे में किए जाने वाले काले सोने के काले कारोबार की पड़ताल की तो बड़ी चौंकाने वाली स्थिति मिली, जिसे देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि चंबल इलाके में नियम कानून नहीं बल्कि जंगल राज हो। यहाँ काले सोने का काला कारोबार करने वाले माफिया ही यहाँ के मुखिया हो। रात के करीब 10 बजे बाबा देवपुरी मंदिर से लेकर चंबल पुल तक मुरैना जिले की सीमा में ट्रकों की हाईवे किनारे लंबी लाइन लगी थी। सभी ट्रकों में काली गिट्टियां भरी हुई थी। इन ट्रकों के बीच में एक आध कार भी खड़ी थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि रात को धौलपुर सीमा से किसी खास व्यक्ति का इशारा मिलने के बाद इन ट्रकों को तेजी से आगरा के लिए निकालते समय ये कार ट्रकों के आगे एस्कॉर्ट करती होंगी। फास्ट ट्रैक का सवाल, धौलपुर से कौन देता है काला कारोबार करने वालों को इशारा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिट्टियों से भरे ट्रक बाबा देवपुरी से लेकर चंबल पुल तक मुरैना सीमा में शाम को अंधेरे होते ही लाइन से लगने लग जाते हैं। रात को धौलपुर सीमा से इन्हें किसी खास व्यक्ति द्वारा इशारा दिया जाता है, जिसके बाद इन ट्रकों को तेजी से दौड़ाकर धौलपुर होते हुए आगरा ले जाया जाता है। पूरे मामले में फास्ट ट्रैक का बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन है वह व्यक्ति जो काला कारोबार करने वाले इन लोगों को ट्रक निकालने के लिए इशारा देता है। बताया जाता है कि इशारा देने के लिए उस व्यक्ति को ट्रक वालों की तरफ से मोटी रकम भी दी जाती है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ ट्रक वाले कागजी कार्रवाई पूरी करके लाते हैं, लेकिन ये ओवरलोड की कार्रवाई से बचने के लिए चोरी छिपे निकलते हैं। वहीं ज्यादातर ट्रक वाले चोरी छिपे गिट्टी का काला कारोबार करते हैं, जो किसी तरह का सरकारी टैक्स भी नहीं चुकाते। ये ट्रक धौलपुर सीमा से सेटिंग के खेल के जरिए धड़ल्ले से निकाले जाते हैं, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कई बार दिखाने के लिए एक आध ट्रक पकड़ लिया जाता है और बंद कर के वाहवाही लूटी जाती है। फास्ट ट्रैक के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को भेजा सेवर जेल भरतपुर। सुरक्षा को लेकर जेल बदलने का दिया गया था प्रार्थना पत्र। शुक्रवार को पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को धौलपुर जिला कारागृह से भरतपुर की सेवर जेल में शिफ्ट किया गया है। एईएन हर्षाधिपति और जेईएन नितिन गुलाटी के साथ हुई मारपीट के मामले में बुधवार को मलिंगा ने कोर्ट में सरेंडर किया था। भाजपा नेता पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को शुक्रवार दोपहर 12 बजे पुलिस धौलपुर जेल से भरतपुर की सेवर जेल के लिए रवाना हुई। जेल में बंद बाड़ी के पूर्व विधायक मलिंगा को कड़े पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शिफ्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जेईएन एईएन मारपीट के मामले में मलिंगा को 14 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद बुधवार को मामले में गिरिराज सिंह मलिंगा ने धौलपुर SC/ST कोर्ट में सरेंडर किया था। बताया जा रहा है कि कोर्ट में सरेंडर करने के बाद पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के अधिवक्ता ने सुरक्षा के चलते जेल बदलने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस प्रार्थना पत्र पर जेल प्रशासन ने मामले में मलिंगा को भरतपुर की सेवर जेल में शिफ्ट किया है। RAC फीडर की 3 घंटे बंद विद्युत आपूर्ति।
धौलपुर शहर के 3311 केवी सब स्टेशन कलेक्ट्रेट से निकलने वाले 11 केवी आरएसी फीडर पर मरम्मत का कार्य चलेगा, जिसके चलते कल शनिवार 23 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता एसटीएम जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि 23 नवंबर शनिवार को आरएसी फीडर पर मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते शनिवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। अब आसान किस्तों में खरीद सकते हैं टीवी, फ्रिज, एसी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संतर रोड पर खुल गया है मल्टी ब्रांड का नया बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां साथ में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। एलजी के प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप जीत सकते हैं कई तरह के उपहार। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। एलजी, वोल्टास, टीसीएल, आईएफबी के अधिकृत विक्रेता एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9881 62 976। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। बीजासन माता मंदिर से 4 दर्जन पीतल के घंटे चोरी। अन्य मामलों का भी खुलासा नहीं कर सकी पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के ठाकुरपाड़ा स्थित बीजासन माता के मंदिर में देर रात चोरी की घटना का मामला सामने आया है। चोरों ने मंदिर के दरवाजे की कुंडी को काटकर अंदर प्रवेश किया और मंदिर में लगे दर्जनों पीतल के घंटों को काट कर ले गए। चोरी की यह घटना पास के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है, जिसमें 2 संदिग्ध मंदिर से निकलते और अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मंदिर पहुंच मामले की जांच की है और चोरों की तलाश की जा रही है। बीजासन माता मंदिर के श्रद्धालु अजय सिंह उर्फ बॉबी परमार ने बताया कि उनके घर के ठीक बगल में कुलदेवी बीजासन माता का मंदिर है, जिसमें मोहल्ले के सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के पुजारी जस्सू भगत को आज शुक्रवार सुबह मंदिर आने पर जानकारी हुई। उनको दरवाजे की कुंडी टूटी मिली और अंदर जाकर देखा तो सारे पीतल के घंटे गायब थे। इस पर उन्हें सूचना दी, जिस पर उनके साथ मोहल्ले के अन्य श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मंदिर में करीब 4 दर्जन पीतल के घंटे चढ़े हुए थे, जिनमें से एक भी घंटा नहीं है। केवल 1 घंटा मंदिर में लगा हुआ है, जो वेल्डिंग था। इस वजह से चोर उसे नहीं ले जा सके। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने मंदिर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और पुजारी जस्सू भगत द्वारा चोरी की घटना को लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़ी शहर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। 27 अक्टूबर को शहर के हॉस्पिटल रोड धर्मशाला के पास खाद बीज विक्रेता रमेश चंद्र गोयल पुत्र नेमी चंद की स्कूटी पर लगे रुपयों से भरे थैले को चोर चुरा के ले गए, जिसमें करीब 7.5 लाख रुपए की नकदी थी, जिसका पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई। वहीं 11 अक्टूबर को गंज दरवाजे से एक महिला चैन स्केचिंग का शिकार हुई थी। पीड़ित मीरा पत्नी पंकज गोयल ने बाड़ी थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है। साथ में धौलपुर रोड स्थित तिवरिया हनुमान मंदिर पर घंटे की चोरी एवं दान पात्र में से नकदी की चोरी के मामले में भी कोई खुलासा नहीं हो सका है। क्या मामला है? मामला है कि सुबह इसके जो पूजा पाठ करते हैं भगत जी हैं, दत्तो भगत, वो आए थे। उन्होंने सुबह जगाया था हमें, तो ऐसा हो गया है कि मंदिर में चोरी हो गई। तो बाहर निकल के आए तो मैं देखा था तो मंदिर के सारे घंटे गायब थे। 1 घंटा रह गया जो वेल्डिंग था उसमें। मंदिर की ताला तो वो कुंडी काटी है उन्होंने और ताले को भी साथ ले गए हैं और सारे मंदिर के जितने घंटे उन सबको ले गए। हमने मेरे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, उसको निकाला तो उसमें 2 लड़के दिख रहे हैं जिन्होंने पूरा वाक्य अंजाम दिया है, लेकिन वो समझ में नहीं आ पा रहा है, उनका चेहरा समझ में स्पष्ट नहीं आ रहा है। लेकिन और पुलिस भी आई है, पुलिस को सूचना दी, पुलिस की दोनों गाड़ियाँ आई थी, पुलिस मौका मुआयना कर गई है और रिपोर्ट लिखवाने गए हैं। रिपोर्ट लिखवा रहे, रिपोर्ट देंगे, हम कार्रवाई करेंगे। सर कितने घंटे चोरी हुए लगभग इसमें? करीब इसमें होंगे करीब 40 से 50 घंटे।
सब गायब हो गई। सब गायब हो गई। एक घंटा बचा हुआ है जो उसमें बिल्डिंग हो रहा था। शनिवार व रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे डॉक्टर आर.के. पांडे। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 23 नवंबर 2024 दिन शनिवार को शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक एवं 24 नवंबर 2024 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर.के. पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता एरोविक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक आईसीयू के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 97 85 30 45 30 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 96 60 93 52 72 पर संपर्क करें। कृषि अधिकारियों ने खाद्य विक्रेताओं के गोदामों का किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर सुनिधि बीटी के निर्देशन में शुक्रवार को धौलपुर जिले के बाड़ी में मेसर्स आर ग्रुप ऑफ एजेंसी, मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केंद्र, मेसर्स सोहम खाद बीज भंडार, मेसर्स मंगल ट्रेडिंग एजेंसी, मेसर्स जय श्री श्याम ट्रेडर्स, मेसर्स किसान एंटरप्राइजेज फर्मों का उर्वरक निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार की उपस्थिति में सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा पॉस मशीन व स्टॉक रजिस्टर का गोदाम के स्टॉक के साथ मिलान किया गया। उर्वरक निरीक्षक द्वारा बाड़ी के समस्त आदान विक्रेताओं को निर्धारित दर पर आदान विक्रय करने के निर्देश दिए गए एवं कृषकों को सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि गेहूं तथा अन्य फसलों की बुआई का समय चल रहा है। जिले में डीएपी की उपलब्धता कम है। कृषकों को फसल बुआई के लिए डीएपी के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट एवं एनपीके उर्वरकों के प्रयोग करने की सलाह दी गई। बिजली का तार टूटा, भूसा, कूप व अनाज जला। शुक्रवार को धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक पार बिजली का तार टूटने से खेत में रखा पशु चारा जल गया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। पीड़ित ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पीड़ित किसान उत्तम पुत्र रामजी लाल ने बताया कि उसके खेतों के ऊपर से जा रही बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आने से खेत में रखे भूसा के कूप और अनाज की बोरियां जलकर खाक हो गई। खेत में आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर ग्रामीण पहुंच गए, जहां किसानों ने पंप सेट लगाकर आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने से पहले ही किसान का खेत में रखा पशु चारा और अनाज जलकर खाक हो गया, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। पीड़ित किसान ने बताया कि आग लगने की वजह से उसका अनाज और पशुओं का चारा जलकर खाक हो गया है, जिसके बाद किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। ये 50 मन भूसा पड़ हो और एक बटोरा पड़ हो और 11 केवी के तार थे। करीबन कितने का नुकसान हुआ होगा? हो गया होगा 40-50 हजार रुपया। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, वन प्लस आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर।
विभिन्न फीडरों की 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर 160 MVA ट्रांसफार्मर के रखरखाव व मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता M.K. शर्मा ने बताया कि मरम्मत कार्य होने के कारण सेपऊ, वसई नवाब, तसीमो, सरानीखेड़ा, करीमपुर, जाकी, बकचोली खार, कोलारी, मढ़ाभाऊ, नदोरा एवं मरेना क्षेत्र की 24 नवंबर को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस के चलते बिजली की आपूर्ति 5 घंटे बंद रहेगी। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 24 नवंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 24 नवंबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तरीके से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 12 15 94 पर कॉल करें। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन। कवरेज के दौरान टोंक जिले में पत्रकार पर हुए हमले का मामला। राजस्थान के टोंक जिले के अलीगढ़ गांव में सड़क अवरोध कर प्रदर्शन कर रहे लोगों तथा वहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के संबोधन के दौरान PTI के स्थानीय संवाददाता अजीत सिंह शेखावत और उनके कैमरामैन धर्मेंद्र पर जानलेवा हमला किया गया। इसको लेकर शुक्रवार को धौलपुर जिले के सरमथुरा में SDM को पत्रकार संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। SDM को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान सरमथुरा क्षेत्र के पत्रकार नाहर सिंह चौहान, सचिन मीना, मोहित गर्ग, दिलीप परमार, विष्णु सोनी, शिवम दीवान आदि मौजूद रहे। दिव्यांग यात्रियों के लिए रेलवे बना रहा रियायत कार्ड, किराए में भी मिलेगा कंसेशन, जल्द करें आवेदन। यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए संकल्पित आगरा रेल मंडल द्वारा निरंतर सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के मार्गदर्शन में और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमित आनंद के नेतृत्व में अक्टूबर 2024 में 256 रेलवे रियायत कार्ड बनाकर जारी किए जा चुके हैं, जिससे किराए में छूट मिलेगी व रेलवे रियायत कार्ड बनने से उनको रेल यात्रा के दौरान परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति एक आवेदन पत्र देकर रेलवे रियायत कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब रेलवे दिव्यांग यात्रियों को अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड कर रहा है। इसके लिए दिव्यांग यात्रियों को DRM ऑफिस आगरा में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद DRM ऑफिस से मिले रियायत कार्ड को रेलवे के सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद जब भी दिव्यांग यात्री टिकट के लिए आवेदन करेगा तो उसे अपने रेलवे रियायत कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। जैसे ही रेलवे रियायत कार्ड की एंट्री सॉफ्टवेयर में की जाएगी, उक्त यात्री की पूरी डिटेल मॉनिटर पर सामने आ जाएगी और उसी आधार पर कंसेशन टिकट बनाया जाएगा। यही व्यवस्था ई-टिकट पर भी रहेगी ताकि रेल यात्रा के लिए दिव्यांग यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न उठानी पड़े। वर्तमान में दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर ही टिकट बनाए जा रहे हैं। दिव्यांग यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रियायत कार्ड की सुविधा शुरू की है। रेलवे के अनुसार दिव्यांग यात्री को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया चिकित्सा प्रमाण पत्र, फोटो, परिचय पत्र, रियायत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी व इस कार्ड की वैधता 5 वर्ष की है। जनसंपर्क अधिकारी प्रसत्ती श्रीवास्तव ने बताया कि शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति एक आवेदन पत्र देकर रेलवे रियायत कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक दिव्यांगों को मिलने वाली रियायत के बाद उनके वेरिफिकेशन की कोई प्रक्रिया नहीं थी। ऐसे में कई लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर कंसेशन टिकट लेकर यात्रा कर लेते थे, जिस पर अब नियंत्रण लगाया जा सकेगा। रेलवे रियायत कार्ड बनने से किराए में छूट मिलेगी व उनको रेल यात्रा के दौरान परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। बच्चों को दी समाज उपयोगी उत्पादों की जानकारी। SUPW कैंप का हुआ समापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को समाज उपयोगी उत्पादक शिविर का समापन हुआ। शिविर समापन पर जहां स्कूली बच्चों को समाज उपयोगी उत्पादों की जानकारी दी गई, वहीं ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी बाड़ी से पहुंचे ट्रैफिक इंचार्ज और टीम द्वारा जानकारी दी। साथ में नागरिकों से जुड़ी विभिन्न धाराओं की सदर SHO विनोद कुमार ने बच्चों को जानकारी दी और बताया कि वह किस प्रकार वर्तमान में चल रहे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। स्कूल प्रधानाचार्य नीतू कुमारी गुर्जर ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए 5 दिवसीय समाज उपयोगी उत्पादक शिविर का आयोजन 19 नवंबर से किया गया। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का 3 दिवसीय शिविर लगाया गया। दोनों शिविरों का आज समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह परमार ने बच्चों को शिक्षा से जुड़े नवाचारों से अवगत कराया। कार्यक्रम में बसेड़ी के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूप सिंह मीणा और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मीणा भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान बाड़ी से पहुंचे ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम वकील सिंह और ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी दी, जिससे शिविर और रोचक हो गया। इस दौरान सदर SHO विनोद कुमार ने नागरिकों से जुड़ी विभिन्न धाराओं की बच्चों को जानकारी दी। साथ में बताया कि वे वर्तमान में चल रहे साइबर क्राइम और फ्रॉड से बचने के लिए मोबाइल का सावधानी से उपयोग करें। कार्यक्रम के दौरान ब्रज किशोर द्वारा बच्चों को मोबाइल से होने वाले लाभ एवं हानियों की जानकारी दी। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अपने अपने ग्रुपों में बनाए गए व्यंजन अतिथियों को सर्व किए, जिसमें लौकी का हलवा, ब्रेड पकौड़ा, पानीपुरी, गाजर का हलवा, अन्नकूट खिलाया गया, जिस पर अतिथि व्यंजनों को खाने के बाद बच्चों की तारीफ करते नजर आए। छात्राओं ने मनाया कमजोर वर्ग दिवस, की साफ सफाई। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कमजोर वर्ग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने कहा कि हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम समाज के प्रत्येक सदस्य को समान मानकर उन्हें समानता प्रदान करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म, जाति या लिंग से हो। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मनु नायर ने कहा कि समाज में असमानता को समाप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी राजेश गुर्जर ने सभी NSS संभागियों से यह अपील की है कि अपने आसपास के कमजोर वर्ग के बच्चों व व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और मदद का हाथ बढ़ाएं। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी राजेश गुर्जर एवं मनु नायर के नेतृत्व में एक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें NSS के स्वयंसेवकों द्वारा महाविद्यालय के खेल मैदान की साफ सफाई कराई गई। सत्ताईस नवंबर से शुरू होगी जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता। जिला कबड्डी संघ धौलपुर द्वारा 27 नवंबर 2024 से 28 नवंबर तक जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। संघ के सचिव हरिबाबू शर्मा ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बद्रिका में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से बद्रिका स्कूल के खेल मैदान पर किया जाएगा। सचिव हरिबाबू ने बताया कि इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी आगामी 7 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर तक सीकर में आयोजित होने वाली 50वीं जूनियर बॉयज एवं गर्ल्स राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। छात्र छात्राओं को बताया मतदान का महत्व। BLO द्वारा प्राप्त किए जाएंगे दावे व आपत्तियों के फॉर्म। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के तहत शुक्रवार को उमादत्त पब्लिक विद्यालय धौलपुर में 23 नवंबर को आयोजित होने वाली ग्राम सभा व वार्ड सभा के विषय में बताया गया।
ग्राम सभा व वार्ड सभा में बीएलओ द्वारा मतदाता सूचियों का पठन पाठन किया जाएगा तथा दावे एवं आपत्तियों के फॉर्म लिए जाएंगे। 24 नवंबर को बीएलओ द्वारा मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। छात्र छात्राओं को मतदान के महत्व के विषय में बताया गया तथा कहा कि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं, नैतिक कर्तव्य भी है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हर मतदाता का मत महत्वपूर्ण होता है। पुनरीक्षण वर्ष के 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर को कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो मतदान करने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। 17 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रत्येक व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए संबंधित बीएलओ तथा BHA ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस मौके पर जिला स्वीप टीम द्वारा मतदान शपथ दिलवाई गई। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।